तो आखिरकार जिसका डर था वही हो गया। महंगाई डायन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद जिस बात की आशंका जताई जा रही थी, वो महंगाई बम एक के बाद एक लगातार देश की जनता पर गिरने लगी है। और ऐसा लग रहा है जैसे मानो देश में महंगाई का ब्रेक ही फेल हो गया हो। तो आज सबसे बड़ा झटका देशवासियों को पेट्रोल और डीजल ने दिया है। आम आदमी पर दूध के बाद अब पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वाली महंगाई की मार पड़ी है। जी हां, आज पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। पेट्रोल डीजल के दाम में आज 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं सीएनजी के दाम में भी आज 2 रुपए प्रति किलो का इजाफा हो गया। इस तरीके से महंगाई से जूझ रहे आम आदमी को पिछले 48 घंटे में एक के बाद एक 3 बड़े झटके लग गए। इससे पहले कल ही दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़े थे, जबकि 1 मई को कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम भी 993 यानी लगभग 1000 रुपए बढ़ गए थे। अब देखिए, इसका असर यह हो रहा है कि अब रसोई से लेकर सफर तक हर चीज महंगी हो जाएगी। दूध का रेट बढ़ने से जहां सीधा असर आम परिवारों पर पड़ा है, वहीं अब पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन खर्च बढ़ना तो लाजमी है, जिससे आने वाले दिनों में बाकी और जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं उनके दाम भी बढ़ने वाले हैं। तो जाहिर है कि लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की जेब पर एक नया दबाव जरूर डाल दिया है। अब लोग करें तो क्या करें, लेकिन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर अरविंद कुमार की माने तो क्रूड के दाम बढ़ने पर परेशानी होती है। ये एक छोटा सा फैसला है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनियां थोड़ा सा जो है वो बिकॉज क्रूड के दाम, आपको पता है क्रूड के दाम बढ़ने पे थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही एक छोटा सा जो है, मेरा ख्याल अभी ओएमसीज ने डिसीजन लिया है बढ़ाने का, तो आई थिंक इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और मेरा ख्याल है सारी चीजें पूर्ण रूप से व्यवस्थित रूप से चलती रहेंगी। देखिए, तेल कंपनियों को तो ये छोटा सा फैसला लगेगा ही, असल मार तो आम जनता पर पड़ती है ना। वैसे भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, इसकी आशंका पहले से जताई जा रही थी। खुद सरकार भी इसे मान रही थी। तभी तो प्रधानमंत्री मोदी ने 4 दिन पहले 24 घंटे के भीतर 2 बार पेट्रोल डीजल बचाने की लोगों से अपील की थी। ऐसे में अब आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ना तय है। तो आपको देश के 4 बड़े मेट्रो शहरों में पेट्रोल डीजल का पहले रेट बता देते हैं, फिर पूरा विश्लेषण भी करेंगे। दिल्ली में पेट्रोल के दाम पहले 94 रुपए 77 पैसे थे, जो अब 3 रुपए बढ़कर 97 रुपए 77 पैसे हो गए हैं। वहीं डीजल के रेट पहले 87 रुपए 67 पैसे थे, और ये भी अब 3 रुपए बढ़कर 90 रुपए 67 पैसे हो गए हैं। इसी तरीके से मुंबई में पहले पेट्रोल का दाम 103 रुपए 50 पैसे था, जो अब 3 रुपए 14 पैसे बढ़ोतरी के साथ 106 रुपए 68 पैसे हो गया। वहीं डीजल के दाम जो पहले 90 रुपए 3 पैसे थे, वो अब 3 रुपए 11 पैसों की बढ़ोतरी के साथ 93 रुपए 14 पैसे हो चुका है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत की बात करें तो पहले 105 रुपए 45 पैसे ये कीमत थी, अब 3 रुपए 29 पैसे बढ़कर 108 रुपए 74 पैसे हो गई है। डीजल के दाम पहले 92 रुपए 2 पैसे थे, वो अब 3 रुपए 11 पैसों की बढ़ोतरी के साथ 95 रुपए 13 पैसे हो गए। चेन्नई की बात कर लेते हैं तो पेट्रोल के दाम पहले 100 रुपए 80 पैसे थे, जिसमें 2 रुपए 87 पैसे की बढ़ोतरी हुई, और अब यह बढ़कर 103 रुपए 67 पैसे हो गया है। वहीं डीजल के दाम पहले 92 रुपए 39 पैसे थे, जो अब 2 रुपए 86 पैसों की बढ़त के साथ 95 रुपए 85 पैसे हो गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का असर सिर्फ वाहन चलाने वालों तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि इसका असर हर चीज पर पड़ता है। ट्रांसपोर्ट महंगा जब होगा, सब्जियां, राशन, रोजमर्रा की सभी जो जरूरत की चीजें होती हैं, उनके दाम आसमान पर पहुंच सकते हैं। देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे और आज जो है वो महंगाई का झटका आम आदमी को लग गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम 3-3 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल जो 94 रुपए 77 पैसे था, 97 रुपए 77 पैसे हो गए। इसके अलावा डीजल जो 87 रुपये था, वो 90 रुपये के पार पहुंच गया है। तो 3 रुपये पेट्रोल पे, 3 रुपये डीजल पे और 2 रुपये गैस पे। अब सर जो भी होगा देखा जाएगा, वैसा तो नहीं ना, जो हो रहा है वो हो ही रहा है सर। काम पर तो जाना ही है। हाँ सर, बिल्कुल काम पर तो जाना ही है। जो है अब जो सबके साथ है वही है, ये कुछ ऐसा ही मानना दिल्ली की जनता का। और वो बढ़ना ही है, वो तो हमें भी पता है। आप मतलब प्रिपेयर तो है ही उस चीज़ के लिए भाई,
कि किस दिन बढ़ेंगे ये सोचने वाली बात है, लेकिन बढ़ने ज़रूर थे, ये तो सबको ही तो पता था। अब इलेक्शन हो जाए तो बढ़ना ही है। किसी ने कुछ तनख्वाह नहीं बढ़ाई, पेट्रोल पहले बढ़ा दिया, तो गरीब आदमी तो मरना। तो जाहिर है कि लोगों की परेशानी बढ़ेगी ही। हालांकि तेल के दाम बढ़ने पर देश में सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस और उनके नेताओं ने आज एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ पोस्ट कर महंगाई के बहाने मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। जवाब सत्ता पक्ष से भी दिए गए, आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक और महंगाई बम का आंकड़ा दिखा देते हैं। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम समेत पूरे एनसीआर क्षेत्र में सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो अब महंगी हो गई है। तो दिल्ली में जो सीएनजी पहले 77 रुपए 9 पैसे में 1 किलो मिलती थी, वो अब 79 रुपए 9 पैसों में मिलेगी। इससे पहले एमजीएल यानी कि मुंबई गैस लिमिटेड ने भी सीएनजी की कीमत 2 रुपए बढ़ाकर 84 रुपए किलो कर दी थी, जो पहले 82 रुपए थी। ऐसे में सीएनजी से चलने वाले ऑटो, टैक्सी और निजी वाहनों का भी खर्च बढ़ना तो तय है, और इसका सीधा असर जल्द ही लोकल ट्रांसपोर्ट के किराए पर भी दिख सकता है। तो रोजाना सफर करने वाले लाखों लोगों के लिए यह बढ़ोतरी परेशानी का सबब बनने वाली है। इन सब के पीछे वजह भले ही पश्चिम एशिया संकट को बताया जा रहा है, लेकिन ये सब चुनाव बाद हो रहे हैं, वो भी एक के बाद एक लगातार। तो सवाल तो उठेंगे ही। वो अलग बात है कि देश में पिछले 4 साल से पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर थीं। सरकार का दावा है कि भारत उन आखिरी बड़ी इकोनॉमी से है जिन्होंने रिटेल फ्यूल की कीमतें अब जाकर बढ़ाई हैं, क्योंकि वेस्ट एशिया संकट की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने से तेल कंपनियां दबाव में थीं और तेल कंपनियों को हर महीने लगभग 30,000 करोड़ का घाटा हो रहा था। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 3 दिन पहले 12 मई को ही यह बताया था कि कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल और अंडर रिकवरी के चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को रोजाना लगभग 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। यह अंडर रिकवरी लगभग 1.98 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि तिमाही घाटा करीब 1 लाख करोड़ रुपए है। If you look at the fiscal situation, if you look at the fact that my oil companies are losing 1,000 crores every day, that the under recovery is going to be 198,000 crores, 2 lakh crores nearly. The losses are 1 lakh crore if you look at the quarter. In that context, how long can you keep it like this? केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह भी बताया कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने 2022 के बाद से ईंधन की कीमतें नहीं बढ़ाई। वहीं कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल के दाम में अब हुए बढ़ोतरी के बहाने मोदी सरकार को पुराने दिन याद दिलाते हुए कुछ आंकड़े जारी किए हैं। कांग्रेस के सांसद रणदीप सुरजेवाला के मुताबिक 11 साल में मोदी सरकार ने देश की जनता से पेट्रोल डीजल से 43 लाख करोड़ यानी हर रोज 1,000 करोड़ रुपए लूटे हैं। 26 मई 2014 को पेट्रोल की कीमत 71 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर थी और आज पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर है। 26 मई 2014 को डीजल की कीमत 56 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर थी, आज डीजल की कीमत 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर है। 2014 में क्रूड ऑयल की कीमत औसतन 100 से 108 डॉलर प्रति बैरल थी, और अगर वेस्ट एशिया युद्ध का समय छोड़ दिया जाए तो मोदी सरकार में क्रूड ऑयल के दाम औसतन 70 डॉलर प्रति बैरल ही रहे। यानी 70 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से पेट्रोल की कीमत 61 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 56 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर होनी चाहिए थी। इतना ही नहीं, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को रणदीप सुरजेवाला ने चुनावी कनेक्शन भी बताया है। 2014 में जनरल इलेक्शन हुए और 7 फरवरी 2015 को दिल्ली के असेंबली इलेक्शन हुए। 15 और 16 फरवरी 2015 को मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल दोनों के रेट बढ़ा दिए। तब भी एक बढ़ाएंगे नहीं, पर 7 फरवरी को चुनाव हुआ, 15 को और 16 को बढ़ा दिए थे। 2019 में फिर जनरल इलेक्शन हुए और आखिरी जो था वो 19 मई को पोलिंग थी, आपको याद हो तो। 20 मई को फिर पेट्रोल और डीजल दोनों के रेट बढ़ा दिए। इलेक्शन में कहते रहे कुछ नहीं बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद वोट ली लोगों की, फिर बढ़ा दिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रांतों में चुनाव हुआ 10 मार्च 2022 को। 22 मार्च को फिर पेट्रोल और डीजल और गैस के रेट बढ़ा दिए।
देखिए, एक तरफ मोदी सरकार का तर्क ये कि तेल कंपनियों को घाटा हो रहा था, इसीलिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने जरूरी थे। पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन भी इस कदम को जरूरी मान रहे हैं। लेकिन इसी वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अपने यहां पेट्रोल के दामों में 17 रुपए की कटौती की। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने एक्साइज ड्यूटी आधा करने का ऐलान कर दिया, जिससे ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल भारतीय करेंसी के हिसाब से देखें तो अब 17 रुपए सस्ता हुआ है। Today we cut the fuel excise in half, cutting the tax on every litre of petrol by 26 cents. Those savings have started showing up at your petrol station. For our truckies, we have cut the heavy vehicle road user charge to zero. Both these measures will be in place for the next 3 months. हालांकि इस कटौती के बाद भी ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल की कीमत भारतीय रुपयों में देखें तो अभी 125 रुपए से ज्यादा है। और इसी को आधार बनाकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कुछ देशों का हवाला देते हुए बताया, इस वॉर संकट के बीच भी कई देशों ने अपने यहां पेट्रोल डीजल की कीमत घटाई है। सुप्रिया श्रीनेत के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने एक्साइज ड्यूटी कम की, पेट्रोल 17 रुपए सस्ता हुआ। एक्साइज ड्यूटी कम करने का फायदा जनता को हुआ, हमारे यहां की तरह तेल कंपनियों को नहीं। नेपाल ने पेट्रोल 2 रुपए, डीजल 12 रुपए सस्ता किया है। और जर्मनी ने तेल पर टैक्स कम कर दिया, 17 से 19 रुपए तक पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया। ब्रिटेन ने बिजली के बिल पर 100 पाउंड की छूट दी है, तेल पर टैक्स कम किया ताकि महंगा ना हो। तो जब दुनिया के तमाम देश लोगों को राहत दे रहे हैं, तो मोदी जी जो महंगाई मैन बन चुके हैं, वो आप पर चाबुक चला रहे हैं। और अब तक आप सब लोग समझ चुके हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का सरेंडर अमेरिका के सामने कर दिया है। अब इसका जवाब सत्ता पक्ष से भी दिया गया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी एक आंकड़ा जारी किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि बीते दिनों किस तरह दुनिया के तमाम देशों ने अपने यहां पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए थे। रिजिजू के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने बीते दिनों पेट्रोल पर 18.5% और डीजल पर 43.1% तक दाम बढ़ाए। वहीं नेपाल ने पेट्रोल पर 38.2% और डीजल पर 58.5% रेट बढ़ाए थे। इसी तरीके से जर्मनी ने पेट्रोल पर 13.7% और डीजल पर 19.8% कीमत बढ़ाए थे। ब्रिटेन ने भी पेट्रोल पर 19.2% और डीजल पर 34.2% रेट बढ़ाए थे। खैर, अपने देश में जिस तरह से महंगाई ने अब रफ्तार पकड़ी है, वो कहां जाकर रुकेगी, इसका पुख्ता जवाब शायद ही किसी के पास हो। लेकिन इसके पीछे जो एक मुख्य वजह मानी जाती है, उसका गणित देखें तो उससे यह साफ पता चलता है कि महंगाई की रफ्तार अब कम होने वाली नहीं है। दरअसल रुपया आज 15 मई को डॉलर के मुकाबले 50 पैसे और गिरकर पहली बार 96.14 के रिकॉर्ड पर पहुंच गया। इससे पहले कल रुपया 95.64 के ऑल टाइम लो पर हाई पर पहुंचा था और पिछले कुछ दिनों से रुपये में गिरावट लगातार जारी है।